किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र वधिया है और आप लोग जैसा कि जानते हैं हम लोग खेती बाड़ी से संबंधित बातें करते रहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो मेरे कुछ किसानों ने मुझसे सवाल पूछा कि ये अपन जो रासायनिक खादें खेत में डाल रहे हैं, इनकी उपलब्धता में भी कुछ इनको दिक्कत आ रही है और इनके रेट्स पे भी एक इशू तो रहता ही है। खैर रेट एक सेकेंडरी पार्ट है, उपलब्धता पहले होनी चाहिए। तो वो उपलब्धता से जो रिलेटेड इशू है, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम इनकी जगह कुछ और डाल सकते हैं, इनके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो उसी बिंदु पे आज हम बात कर रहे हैं कि हम 12-32-16 NPK की बात करें, 12-32-16 या DAP मतलब 18-46 या पोटाश या मतलब 00-60, तो इनकी जगह हम किन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इनके अल्टरनेटिव की बात करें उसके पहले हम ये बात कर लें कि जो हम खेतों में खाद डालते हैं, इनका लगभग 30% ही फसल के काम आता है, आपकी खेती के काम आता है। बाकी का हिस्सा जो है वो अन्य अन्य कारणों से ज़मीन से बाहर निकल जाता है, पौधों के काम नहीं आ पाता। तो उन कारणों की बात हम बाद में करेंगे। इसकी उपलब्धता कैसे बढ़ा सकते हैं, सबसे पहले उसी पे आते हैं। तो अगर आपको इन रासायनिक खादों की उपलब्धता बढ़ानी है तो आपको मित्र सूक्ष्मजीवों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हमारा वेक्टर फॉस है या के वेक्टर है ना, या मृदा मित्र है। तो ये NPK से रिलेटेड बैक्टीरिया हैं। ये फास्फोरस की, पोटाश की और नाइट्रोजन की उपलब्धता ज़मीन में बढ़ा सकते हैं। खासतौर पे फास्फोरस और पोटाश के लिए आपको फास्फोरस घोलक सूक्ष्मजीव यानी वेक्टर फॉस या पोटाश मोबिलाइजर यानी के वेक्टर का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे सबसे पहले तो यही होगा कि आप जो खाद डाल रहे हैं वो अधिकतम आपकी फसल के काम आ जाए, है ना। ये बैक्टीरिया जड़ें बढ़ाते हैं और खेत में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं। तो ये दोनों कारणों से आपके खेत में न्यूट्रिशन लॉस कम से कम होगा और पौधे को अधिक से अधिक मिलेगा। तो एक ये बिंदु हो गया। अब आते हैं कि इनके अल्टरनेटिव क्या है। अल्टरनेटिव को दो हिस्सों में अपन बांट लेते हैं। एक हिस्सा जो है कि वो आसानी से उपलब्ध रासायनिक रूप है, जिसको आप पैकेट में दुकानों से किलो या बोरियों में खरीद सकते हैं, जिसकी मात्रा आपकी जो कट्टे वाले खाद हैं, मतलब 50 किलो के कट्टे में जो आते हैं, उनकी तुलना में कम लगेगा, है ना। तो उस कैटेगरी में आएगा 05234 और 13045 और 1261, है ना। और कभी कभार आप इसमें 0050 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो 1261 है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, 12% नाइट्रोजन और 61% P2O5, है ना। P2O5 और फास्फोरस में थोड़ा सा फ़र्क है। तो जो P2O5 की मात्रा हम बताते हैं उतना परसेंट उससे कम मात्रा में फास्फोरस है। तो भाई मोटा मोटा उधर गहराई में नहीं जाते, उस पर अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं। न्यूट्रिएंट कैलकुलेशन का मैंने डाल रखा है पहले ही, अपन उस पर नहीं जाते। तो 1261 एक नाइट्रोजन और फास्फोरस का स्रोत हो गया, 05234 फास्फोरस और पोटाश का स्रोत हो गया, 52% P2O5 और 34% K2O, और 13045 में 13% नाइट्रोजन और 45% K2O है। तो आप इनको आसानी से दुकानों से खरीद के अपनी खेती में प्रयोग कर सकते हैं। अब जो लोग ड्रिप इरिगेशन से खेती करते हैं या स्प्रिंकलर के माध्यम से खेती करते हैं, उनके लिए इनका प्रयोग ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, क्योंकि आप इनको खड़ी फसल में धीरे धीरे दे सकते हैं, तो इनकी मात्रा कम लगेगी, है ना। आप यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं नाइट्रोजन के स्रोत के तौर पे। उसकी भी मात्रा आप अगर स्प्रिंकलर या ड्रिप से देते हैं तो कम लगेगी। मतलब जो हम बीघे में 1 या 2 कट्टे इकट्ठे डालते हैं, उसकी तुलना में ये कुछ किलो में ही काम आपका हो जाएगा। अब जो लोग फ्लड इरिगेशन से खेती कर रहे हैं, उनके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि कंपोस्ट में मिला के इन्हीं खादों को बिखेर दें पानी के आगे आगे। तो ये हो गया, ये आसानी से आपको दुकानों में मिल जाएंगे। इनकी अलग अलग फसल में अलग अलग डोज होती है, जिसके लिए आप मुझसे आगे बात कर सकते हैं। मैं आगे आखिर में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये हो गया, तो हमने उपलब्धता बढ़ाई। और फिर सेकेंड फेज़ में हमने ये देखा कि हम इनकी जो उपलब्धता है पैकेट में कैसे आ जाए, जो आसान काम होता है किसानों के लिए। अब थोड़ा सा टफ पार्ट पे आते हैं कि सस्ता तो पड़ेगा, लेकिन आपको उसकी मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो अगर हम फास्फोरस की बात करें तो रॉक फॉस्फेट का प्रयोग आप कर सकते हैं, खदानों से निकलता है, फास्फोरस का रूप है ना। और दूसरा है बोन मील यानी हड्डी का चूरा। ये नॉर्मल और कुक्ड दो तरह का आता है। जो मांस की फैक्ट्रियाँ होती हैं, जैसे हम लोग मांस एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके जो हड्डियाँ वाला हिस्सा बच जाता है, तो उस हड्डियों को चूरा करके खेतों में खाद की तरह प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लगभग 8% 20% जो है फास्फोरस होता है। 20% काफ़ी अच्छी मात्रा होती है फास्फोरस की, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर हाँ, ये थोड़ा सा इसमें दुर्गंध और ये सब चीज़ें होती हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। तो आप बस यही है कि आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रॉक फॉस्फेट और बोन मील अगर दोनों ही आप प्रयोग करते हैं, दोनों में से कोई भी प्रयोग करते हैं, तो इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए
इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए आपको मित्र सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी हमारा वेक्टर फॉस ये काम बहुत अच्छे से कर देगा। तो ये हो गया फास्फोरस की बात। अगर हम पोटाश की बात करें तो पोटेशियम जो काली मिट्टी है वो आपकी अगर सॉइल टेस्ट में अच्छा दिख रहा है तो के वेक्टर उसकी उपलब्धता बढ़ाने में आसानी से आपकी मदद कर देगा, क्योंकि मिट्टी में है पर आपके पौधे को नहीं मिल रहा। अब अगर कुछ डालना है तो आप इसमें प्रेस मड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 1.2% से लेकर 2.4% तक इसमें पोटेशियम होता है, जो कंपोस्ट की तुलना में लगभग 4 गुना हो गया, क्योंकि इसमें आधा % के आसपास होता है। तो ये पोटाश का एक अच्छा स्रोत हो सकता है आप लोगों के लिए। बस इसके प्रयोग में ये सावधानी ज़रूर रखें कि इसको आप शुगर मिल से लाके सीधे खेत में ना डालें, बल्कि इसको कंपोस्ट करके खेत में डालें, क्योंकि इसमें रेसिडुअल शुगर यानी शक्कर होती है, जो आपके खेत में जाके बीमारी वाले सूक्ष्म जीवों के लिए खाने का काम कर सकती है, उनके लिए भोजन का काम कर सकती है, जो आपके खेत में इनकी संख्या बढ़ा सकता है। इसलिए पहले इसको मित्र सूक्ष्म जीवों के माध्यम से डिकम्पोज करें, उस शक्कर को वहाँ से ख़त्म करें। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे कि आपका जो फालतू का वेट है शुगर का वो कम हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगी, तो इसका ओवरऑल वेट थोड़ा कम हो जाएगा, बट उसमें पोटेशियम का % बाई वेट बढ़ जाएगा और पोटेशियम का रूप भी बदल जाएगा। इस काम के लिए आप हमारे मृदा मित्र की और जिंकोबैक्टर की सहायता ले सकते हैं। मृदा मित्र इस शक्कर का प्रयोग करके हवा की जो नाइट्रोजन है उसको अमोनियम रूप में कन्वर्ट करने का काम करेगा, तो इसी खाद में आपका नाइट्रोजन भी बढ़ जाएगा और यही खाद आपके पोटेशियम का स्रोत का काम भी कर देगा। अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपका जो रॉक फॉस्फेट है और प्रेस मड मिल के बहुत अच्छी खाद बना देगा, या बोन मील प्लस प्रेस मड मिल के अच्छा काम कर देगा। अगर आप के दिमाग में अब आ रहा होगा कि मुर्गी खाद का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, तो मुर्गी खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें नाइट्रोजन कंटेंट हाई होता है, उसको गोबर खाद के साथ मिला के उसकी जो नाइट्रोजन को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसको भी कंपोस्ट करने के उपरांत ही प्रयोग करें खेतों में, कोई भी कच्चा मटेरियल खेत में ना डालें तो उसकी मात्रा इतनी ना डालें कि वो आपको आगे दिक्कत दे दे कि अपन अच्छा करने चले थे और खेत खराब करके बैठ गए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो हम अभी तक बात कर चुके हैं रॉक फॉस्फेट की, बोन मील की और प्रेस मड की, है ना। तो अब आपके सामने मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि हम जो 12-32-16 को रिप्लेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों के माध्यम से करें। अगर आसानी से करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे थोड़ा अमाउंट में 52-34-13-0-45 या 1261 का प्रयोग करके उधर जा सकते हैं। या खेत को ताकतवर बनाना है तो आप बोन मील हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया या प्रेस मड का प्रयोग करके उधर जा सकते हैं। इस केस में आपके मित्र सूक्ष्मजीव या पूरे ही केस में मित्र सूक्ष्मजीव मदद करेंगे, क्योंकि आपने जो खाद डाला है उसकी उपलब्धता पौधे तक अगर बनी रहती है तो आपको कम खाद में भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि सिर्फ ये NPK डाल देने से पौधे की बढ़वार, पौधे का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो जाएगा, उसको माइक्रो एलिमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उधर भी ज़रूर ध्यान रखें। जैसा मैंने बोला था मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7987051207। आप इस पे मैसेज करके अपनी फसलों की समस्याओं से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, ज़मीन की उर्वरता से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, ज़मीन खराब हो गई है, खेत खराब हो गया, उसको किस तरह से वापस सही करें उस पर आप बात कर सकते हैं। आप आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि जितनी भी फसलें बागवानी, आप इससे जो हमारा अनुभव है वो आप इससे प्राप्त कर सकते हैं हमसे सवाल पूछ के। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। इस तरीके की अन्य जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं वेक्टर के चैनल के माध्यम से। बहुत धन्यवाद।